Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about energy transfer or energy flow in ecosystem. Ecosystem is any space or any physical space जिसमें कि biotic components और abiotic components present होते हैं. जो biotic components हैं, these are called the living components. जैसे कि plants हो गए, animals, जो भी amphibians, सभी ये जो हैं ये biotic components हैं. और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं दिस इंक्लूड द टेम्परेचर एयर जितने भी जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अलाइव नहीं है दे आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम में दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है ये प्रेजेंट हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं. अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है. नाउ यहाँ पे जो इकोसिस्टम है इट इज अ ओपन सिस्टम ऑफ एनर्जी मींस यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो विच आर प्रेजेंट इन एज द फॉर्म ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट इनमें से जो एनर्जी है ये ट्रांसफर होती है टू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. नाउ सबसे पहले जो एनर्जी फ्लो है इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो विद इन इकोसिस्टम मींस जो एक ट्रॉफिक लेवल है इससे दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसका कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होता. सो दैट्स वाई ये एक ही डायरेक्शन में रन करता है. सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड ये हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है. इसकी कोई भी हायरार्की या फिर ब्रांचेस नहीं होती. लीनियर फॉर्म में जो एनर्जी है ये मूव करती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. नाउ एनर्जी फ्लो इट फॉलो द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है कि जो एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या फिर चेंज होती है. तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये हमेशा चेंज होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. अगर हम यहाँ पे इकोसिस्टम में बात करें एनर्जी फ्लो में जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है तो यहाँ पे जो रेडियंट एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी है जो कि रेज की फॉर्म में प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट इन द विबग्योर रीजन. तो जो विबग्योर रीजन में एनर्जी है दिस एनर्जी इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी एंड विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एनर्जी. तो इस रीजन में जो एनर्जी है ये सोलर रेडिएशन की फॉर्म में है. रेडिएशन यूवी रेडिएशन विजिबल आईआर कोई भी रेडिएशन हो सकती हैं और ये जो है ये सोलर एनर्जी है और इसे हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं. और जब प्लांट्स इनको इसको यूज करते हैं तो इसे प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है मींस जितनी भी सोलर एनर्जी है इस विबग्योर रीजन में जो कि फोटोसिंथेटिकली यूज हो सकती है इसमें से बहुत कम एनर्जी जो है ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है इट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यहाँ पे जो अगर हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो जितनी भी सोलर एनर्जी है इसमें से ओनली 2 to 10% जो एनर्जी है इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एनर्जी और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. नाउ यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसमें से भी हाफ जो सोलर एनर्जी है इसको यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स. जो कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसका ओनली 1 to 5% यूज करते हैं और जो बाकी की एनर्जी है इट इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें इन इकोसिस्टम तो सबसे पहले यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर एनर्जी. तो सन जो है इससे जो सोलर एनर्जी आ रही है इसको यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी. नो केमिकल एनर्जी क्या है जब भी फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे जो फूड कंपोनेंट्स हैं और जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है विच इंक्लूड द ग्लूकोज स्टार्च सेलुलोज. अब यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है और जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनमें यही एनर्जी जो है ये आगे ट्रांसफर होगी. अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और जिन्हें हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स. तो जो प्रोड्यूसर की एनर्जी है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर होगी. उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. तो इस तरीके से जो अब प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी एंड फाइनली जो सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी है ये टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी. लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये टोटल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर. अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस ट्रॉफिक लेवल्स में ये डिक्रीज हो रही है मींस जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं
उससे बहुत कम, ओनली 10% ऑफ जो एनर्जी है ये प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसकी ओनली 10% एनर्जी जो है ये आगे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है। और सिमिलरली यहाँ पे 10% एनर्जी जो है ये टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे ये 10% एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है ये हीट में जो है चली जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर में सपोज एक प्लांट है, कोई एप्पल ट्री है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये ओनली फ्रूट कंज्यूम करते हैं, एप्पल्स को कंज्यूम करते हैं। अब इसकी जो यहाँ पे रूट वाला पोर्शन है, जो ब्रांच वाला पोर्शन है, सॉरी मेन स्टेम ब्रांचेस वाला पोर्शन, ये तो हम कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हम जो प्रोड्यूसर है इसकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे, उसका कुछ पोर्शन कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए जो एनर्जी है ये डिक्रीज होती रहती है जब ये ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में। सो मींस यहाँ पे प्रोड्यूसर की जो टोटल एनर्जी है ये हम कंज्यूम नहीं कर रहे, मींस जो इसका टोटल बायोमास है इसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे। बायोमास का जो कुछ कंपोनेंट है, कुछ जो पोर्शन है, इसको हम कंज्यूम करते हैं। नाउ जब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर का कुछ बायोमास कंज्यूम करते हैं, तो जो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है इसमें जितनी भी एनर्जी अब ट्रांसफर हो रही है इसमें से कुछ एनर्जी जो है ये यूज हो जाएगी इन ऑर्डर टू मेंटेन दी बॉडी फंक्शनिंग। तो ये एनर्जी यहां से माइनस हो गई। उसके बाद जो कुछ एनर्जी है ये फिकल मैटर में रिमूव हो जाएगी। और जब यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है विच इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, रिड्यूस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक ट्रॉफिक लेवल है इससे जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये कम होती रहती है, पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बिकॉज ऑल एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर इज नॉट कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, सो 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो इज अप्लाइड ऑन ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। इसका मतलब है कि हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें ओनली 10% एनर्जी जो है यही ट्रांसफर होती है, बाकी जो एनर्जी है ये खत्म हो जाती है हीट की फॉर्म में। सो दिस 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी प्रोसेस जो है ये 100% एफिशिएंट नहीं होती। मींस यहाँ पे जो 80 to 90% एनर्जी है ये हमेशा लॉस होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी और इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 10% या बहुत छोटा जो एनर्जी का पोर्शन है यही ट्रांसफर होता है टू दी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, और ज्यादातर जो एनर्जी है it contribute to the entropy of universe. So this is all about the energy flow in ecosystem. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.